हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा यादव आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट वाला हिंदी। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है। क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उसको मैं करा रही हूँ। साथ ही जो ये क्लासेस हैं खास करके आपकी यूपी एंड बिहार बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाली हैं और इससे आपका जो नीट का बेस है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि 11th और 12th का ही रोल होता है नीट में। ओके, तो ये अध्याय नंबर यानी कि जो हमारा इकाई यूनिट नंबर 1 है जीव जगत में विविधता, उसका अध्याय नंबर 1 है चैप्टर 1 जिसका नाम है जीव जगत। और जीव जगत में कल हमने बात की थी जीव क्या है, आज हम बात करने वाले हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ओके, तो अच्छा, हम वर्गीकरण हमने क्यों किया जीवों का, क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या अब तक ज्ञात लगभग में 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। जब इतने जीव हैं तो उनको पहचानना बहुत ही कठिन बात है, उनको पहचान नहीं सकते अगर एक साथ रखेंगे, तो इसीलिए उनको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले जो जीवों का नाम है, ठीक है, जिसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। ओके, ये नहीं कि अलग अलग नाम होता है, उसका एक ही नाम होता है जिसको मानक नाम कहा जाता है और उसी नाम से उसे पूरे विश्व में जाना जाता है। सजीवों को 2 भागों में बांटा गया है। पादप नंबर 1 है पादप, ये किसके द्वारा, तो ICVN के द्वारा नाम दिया गया पादप। ICVN ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दूसरा भाग कौन सा था, तो जंतु, ये किसके द्वारा, तो ICZN, इसका जो फुल फॉर्म है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ICZN द्वारा नाम दिया गया जंतु। ओके, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, यहाँ पर जो बॉटेनिकल है उसकी जगह क्या हो जाएगा जूलॉजी, तो इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नोमेनक्लेचर। ओके, इसको याद रखिएगा। इन 2 भागों में इन्हें बांटा गया सजीवों को, पादप और जंतु। ठीक है, इसको याद रखिएगा। द्विनाम पद्धति, तो ये द्विनाम पद्धति से आपका क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, इस नामकरण प्रणाली को किसके द्वारा दिया गया, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। इनका नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम तो पूछा ही जाता है। जो बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो किसके द्वारा दिया गया, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा, ये याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा सुझाया गया। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, ठीक है, एक वंश नाम होता है और एक क्या होता है, जाति। तो एक एक करके इनके जो वैज्ञानिक नाम है उनको भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो उनको करेंगे हम। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह पूरे विश्व में जाना जाता है। अब मैंने बताया कि प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, एक वंश नाम जिसे जेनस कहा जाता है, एक जाति नाम जिसे स्पीसीज कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम मानते हैं आम का जो वैज्ञानिक नाम है उसका क्या नाम है, तो मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। मैंजीफेरा ये वंश नाम है और ये जो इंडिका है वो जाति नाम है, याद रखिएगा। ऐसे ही मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सैपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, याद रखिएगा। आम का क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस। होमो ये वंश नाम है और सैपियंस क्या है, जाति, याद रखिएगा। ओके, नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम भी हैं, जैसे हम किसी का भी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसमें हमको क्या क्या रखना चाहिए, यानी कि कोई मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। कौन सी, तो जब भी हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, उदाहरण के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। ओके, तो जो वंश का फर्स्ट लेटर होता है, वंश का जब भी इंग्लिश में नाम लिखते हैं तो जो वंश का फर्स्ट लेटर होता है उसको कैसा बनाते हैं, कैपिटल, यानी कि बड़ा अक्षर बनाते हैं वंश का। और जाति का जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैसा बनाते हैं, छोटा, याद रखिएगा।
साथ ही जैसे ये हमने मेंजिफेरा इंडिका लिखा है तो इनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमको याद रखना है। ओके, अगर इनके नीचे अंडरलाइन ये लाइन खींच दी तभी आपका नाम गलत हो जाएगा, तो आपको सही रखना है, ऐसे लिखना है अलग, मेंजिफेरा वंश नाम अलग लिखना है और जो जाति नाम है उसको अलग लिखना है, इंडिका। ओके, अगर आपने ऐसे कर दिया, ये हेडिंग सी बना दी तो भी आपका नाम वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो वंश का फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल बनाना है और ये इंडिका है, इसका लेटर कैसा बनाना है, तो स्मॉल। ओके, और तिरछे अक्षरों में लिखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जीवों को सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है, उनके गुणों के आधार पर उन्हें आसानी से यानी कि अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, जो वर्गीकरण का आधार है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहचान, बाह्य गुणों और आंतरिक गुणों के आधार पर गुणों की समानता पर वैज्ञानिक नाम दिया जाता है, तो याद रखिएगा। ये वर्ग की संवर्ग दिया गया है और ये इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, 7 वर्गों में बांटा गया, तो ये समानता के आधार पर, ठीक है, ये यानी कि जो समानता का घटता क्रम है और इधर समानता का बढ़ता क्रम। सर्वाधिक समानता किस में पाई जाती है, तो जाति में, फिर उसके बाद वंश में कम होती चली जाएगी, फिर कुल, फिर गण, फिर उसमें और भी कम हो जाएगी, फिर वर्ग, फिर संघ, और फिर क्या है, जगत। स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, याद रखिएगा। ओके, समानता का घटता क्रम, समानता का बढ़ता क्रम, तो सबसे कम जो समानता है वो किंगडम में पाई जाती है, जगत में, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा संघ में, फिर वर्ग में, फिर क्या होता है, फिर गण में और ज़्यादा समानता मिलती है, फिर कुल में और ज़्यादा, और वंश में और उससे भी ज़्यादा, और जाति में सर्वाधिक समानता पाई जाती है। तो आप इस क्रम को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक करके हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जाति, किसी भी स्पीसीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। ओके, जैसे ये अलग अलग हम पहचान भी सकते हैं, आम, आलू, सेब। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, मेंजिफेरा इंडिका, और आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबिरोसम है, और शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो, याद रखिएगा। इनमें सर्वाधिक समानता पाई जाती है जातियों में। ओके, ध्यान रखिएगा। अब जो वंश है, वंश में क्या होता है, यानी कि एक से अधिक जातियां शामिल हो सकती हैं वंश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जेनस में एक से अधिक जातियां आ सकती हैं। उदाहरण के लिए हम मानते हैं शेर और चीता। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथर लियो, और चीता का नाम है पैंथर पार्डस। ये जो इसमें जो पैंथर सेम दिख रहा है, ये वंश नाम है। वंश ये सेम है और जातियां अलग अलग हैं, लेकिन ये जो है वंश और जातियां अलग अलग हैं, यानी कि इसकी जाति क्या है, लियो, और इसकी क्या है, पारस। तो याद रखिएगा, एक से अधिक जातियां आ सकती हैं एक वंश में, ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए हम मानते हैं जैसे कि जो उदाहरण बैगन मान लो, आलू मान लो, टमाटर, ठीक है। बैगन का जो वैज्ञानिक नाम है वो सोलेनम मेलोगेना है, और आलू का जो वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबिरोसम है, और जो टमाटर का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम लाइको परसिकम, ये टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। अब ये देखो आप, ये सब इन सभी को कौन से वंश में रखा गया है, तो वो वंश देखते हैं। ये जो सभी जातियां हैं, जैसे जो मेलोगेना है, ट्यूबिरोसम है, और लाइकोपर्सिकम है, ये सभी कौन से वंश में आ रही हैं, तो एक ही वंश में, सोलेनम वंश में, याद रखिएगा। और ये जो है अभी मैंने शेर और चीता का जो बताया है, ये कौन से वंश में आ रहे हैं, तो पैंथर वंश में। मैंने आपको बताया एक वंश में बहुत सारी जातियाँ आ सकती हैं। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कुल, फैमिली। फैमिली में क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे वंशों का समूह होता है फैमिली में, ध्यान रखिएगा। उदाहरण के लिए हमने माना शेर है, चीता है, बाघ है, तो इन इन ये अलग अलग वंश से होते संबंधित हैं। तो इनको कौन से वंश में रखा गया, कौन से कुल में रखा गया है, तो फैलिडी कुल में रखा गया है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही थी, वहाँ पर यानी कि जो वंश था उसमें एक से अधिक जातियाँ आ रही थी, अब कुल में एक से अधिक क्या आएंगे, वंश। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे, और लेकिन ये अपवाद के तौर पे याद रखना है, कुत्ते को कौन से वंश में रखा गया है, कुल में, सॉरी, तो कैनेडी कुल में, याद रखिएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद 4 नंबर पे आता है हमारा गण, जिसे ऑर्डर कहा जाता है। गण में क्या होता है, बहुत सारे कुलों का समूह होता है गण में। ओके, उदाहरण के लिए हम मानते हैं शेर है, चीता है, बाघ है, इन्हें फैलिडी कुल में रखा गया है। अभी मैंने बात की थी कौन से कुल में रखा गया है, फैलिडी कुल में। और जो कुत्ता है उसे कैनेडी कुल में रखा गया है। इन दोनों कुलों को कार्निवोरा गण में रखा गया है, मैंने बताया। अब गण में ना, इसमें जो गण है, ऑर्डर है, इसमें बहुत सारी फैमिलीज आती हैं गण में। तो फैलिडी कुल हो गया एक, कैनेडी कुल हो गया, ये दोनों कुल किस में आ रहे हैं, गण में आ रहे हैं। और कौन से गण में आ रहे हैं, तो कार्निवोरा गण, याद रखिएगा। ओके ओके, नेक्स्ट उसके बाद वर्ग आता है। अब वर्ग में क्या होता है, बहुत सारे गणों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, क्लास कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम मानते हैं जो प्राइमेटा गण है और कार्निवोरा गण है। कार्निवोरा अभी मैंने बात की थी, कार्निवोरा में कौन कौन आते हैं, जैसे बाघ है, बिल्ली है आदि, ये कार्निवोरा गण में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, कार्निवोरा। और जो प्राइमेटा गण है, इसमें बंदर है, गोरिल्ला है, गिब्बॉन है, ये प्राइमेटा गण में आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये अभी मैंने बताया, ये जो है ये इन दोनों गणों को कौन से वर्ग में रखा गया है, तो मैमेलियम या मैमेलिया गण में रखा गया है। ओके, जो प्राइमेटा गण है और कार्निवोरा गण है, तो उनको मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। अभी इसका डेफिनेशन कैसा हो गया, मैंने बता दिया कि वर्ग में बहुत सारे गणों का समूह होता है, उसे वर्ग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद नंबर 6 पे आता है फाइलम, संघ। संघ में क्या होता है, बहुत सारे संघों, जो वर्गों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लो मैमेलिया। ओके, ये हमारा क्या है, अभी गण कराया था, मैमेलिया है, सरीसृप है, उभयचर जैसे कि मेढक है, मछली है, पक्षी है, स्तनधारी है, ये सभी मतलब ये सभी क्या है, ये बहुत सारे मान लो ये संघ हैं, ठीक है। जैसे मैमेलिया है, सरीसृप है, उभयचर है, ये सभी क्या हैं, संघ। और ये संघ के अंतर्गत आते हैं। सभी कॉर्डेट जिन्हें सभी को कौन से संघ में रखा गया है, ये संघ में आते हैं, ठीक है। ये मैमेलिया, सरीसृप, ठीक है। तो इनको किस में रखा गया है, तो कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। कॉर्डेटा क्या है, एक ऐसा जीव है जिसमें पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड होती है, उसे कॉर्डेटा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट जो नंबर 7 पर है, जगत, किंगडम। बहुत सारे संघों का समूह होता है किस में, तो जगत में। ओके, ये हमारा लास्ट है नंबर 7 पर। अभी इसमें मैंने बात की थी, इसमें क्या होता है, यहाँ वर्गों का समूह होता है, आपको यहाँ कट करके ये लिखना है, वर्गों का समूह होता है। ओके, और यहाँ पर संघों का समूह होता है, जैसे कॉर्डेटा फाइलम। ओके, जो कॉर्डेटा संघ है और नॉन के कॉर्डेटा संघ, मैंने बता दिया कि इसमें मतलब बहुत सारे संघ आ जाते हैं। कॉर्डेटा संघ हो गया एक, तो एक नॉन कॉर्डेटा संघ हो गया। और इन दोनों को कौन से जगत में रखा गया है, तो एनिमेलिया में, याद रखिएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। और साथ ही यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक बार में क्लास समझ नहीं आई है तो 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। साथ ही
यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ से बायोलॉजी की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मैं आपका सारा कुछ कराऊंगी। PYQ भी कराने वाली हूँ, जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, नीट एग्जाम्स में पिछले के सालों में पूछे गए हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन भी कराऊंगी अपनी तरफ से। तो आपका बहुत अच्छे से रिविजन और स्टडी होने वाली है। तो ओके, मिलते ही नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके।